हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो आपकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि आपको इनके खाने के कारण ही ज़्यादातर एसिडिटी की समस्या होती है। आप अगर नोटिस करेंगे कि आप अगर इनमें से कोई भी फूड आइटम्स को लेते हैं जिसके कारण आपको एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड या फिर हार्ट बर्न यानी सीने में जलन, एसिडिटी की समस्या होती है, तो आप इनमें से जो भी फूड आइटम्स मैं बताने जा रही हूँ इनको आप स्किप करके अपनी एसिडिटी की समस्या को क्योर कर सकते हैं। इवन मैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी बताऊंगी जो नेचुरली आपकी एसिडिटी की समस्या को क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे लास्ट में कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लक्षणों के आधार पर आपकी एसिडिटी की समस्या को क्योर करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो आपकी एसिडिटी की समस्या को बढ़ाते हैं और आपको इनकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड या फिर गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं होती हैं। इवन हार्ट बर्न यानी आपको सीने में जलन जैसी समस्या होती है। तो जानते हैं इन फूड आइटम्स को डिटेल्स में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जंक फूड या प्रोसेस फूड की। दोस्तों, जंक फूड या प्रोसेस फूड का आजकल बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। लोग बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो ज़्यादातर जंक फूड का इस्तेमाल करना आजकल बहुत आम हो गया है। जंक फूड या प्रोसेस फूड ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। आइए जानते हैं कि जंक फूड या प्रोसेस फूड होते क्या हैं। जंक फूड या प्रोसेस फूड उन फूड आइटम्स को कहते हैं जो आपको पैकेट में अवेलेबल होते हैं, जो स्पेशली इनमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इनमें सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनमें स्पेशली जो पैकेट्स वाले फूड आइटम्स रहते हैं वो आते हैं, जैसे कि आप आलू चिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत सारे जो जंक फूड हैं जैसे कि आप केक या पेस्ट्रीज ज़्यादा खाते हैं जिनमें कि हाई शुगर कंटेंट होता है। इनमें इवन मैदा भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि प्रोसेस्ड मतलब पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। इनको काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है और इनको फ्रेश यानी रिफ़्रेश रखने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए अच्छी तरह से इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पेट के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपने देखा होगा कि कलरफुल बहुत सारे चिप्स आते हैं, कुरकुरे हैं, जो अलग अलग कलर्स में बहुत सारे ऐसे स्नैक्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो इनमें सभी में बहुत सारे ऐसे रसायन या केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब हम इनको मतलब खाते हैं तो ये हमारी एसिड की जो स्टमक की लाइनिंग्स रहती हैं या ईसोफेजियल जो लाइनिंग्स रहती हैं उनको इरिटेट्स करने का काम करते हैं, जिसके कारण हमें एसिड रिफ्लेक्स की समस्या, गर्ड की समस्या होती है। इवन हमारा जो हार्ट बर्न यानी कि गले में जलन होना, छाती में जलन होना, ये सब समस्याएं भी आपको इस इरिटेशंस के कारण ही होती हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों फास्ट फूड। फास्ट फूड जंक फूड से थोड़े अलग होते हैं। इन्हें पहले से बनाकर तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें तुरंत या झटपट तैयार किया जाता है जब आप रेस्टोरेंट में इन्हें ऑर्डर करते हैं। जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड में जो स्पेशली आप पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या फिर आप नूडल्स है, या फिर आप जो मिल्क शेक वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो इन सभी में जो ये सभी जो होते हैं जैसे कि सैंडविच वगैरह है, हॉट डॉग है, ये फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं। ये सभी भी आपके एसिड रिफ्लक्स को यानी गर्ड की समस्या को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भी स्टमक लाइनिंग्स को इरिटेट्स करते हैं। इनमें भी कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें भी ज़्यादातर चीनी का और मैदे का, शुगर का और नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है इनको बनाने के लिए। तो जिसके कारण इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह से ये फास्ट फूड या जंक फूड, दोनों ही तरह के फूड जो होते हैं हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। इनमें जो कैलोरी होती है, एक्स्ट्रा कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। ये बॉडी में फैट डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को ही बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये आपके स्टमक की लाइनिंग्स को भी ख़राब करते हैं। अगर आप लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करते हैं
तो इवन इनसे डायबिटीज़ होने का खतरा भी कई गुना तक रहता है। और ये आपके स्टमक लाइनिंग्स को इरिटेट्स करते हैं, आपके पीएच बैलेंस को जो है वो कम कर देते हैं, जिससे आपको एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इनमें फाइबर्स ना के बराबर होते हैं, इसलिए गट हेल्थ को बहुत बुरी तरह ये अफेक्ट करते हैं। इसलिए जितना हो सके जंक फूड या फास्ट फूड को, आपको अगर एसिडिटी की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, कोई भी समस्या है, तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, अगर आप चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। ये भी आपकी एसिडिटी की समस्या को बढ़ाने में और आपके एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चौथा है, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आपके एसिड रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पांचवा है, आप जो स्वीट बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कोला या कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड शुगर होती है। इवन इनमें बहुत ज़्यादा जो एसिड इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये आपका जो स्टमक का पीएच होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। क्योंकि जो इनका जो पीएच होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, वो 2.5 to 3.5 होता है। और आप समझ सकते हैं कि इनका पीएच कितना कम होता है। क्योंकि इनका पीएच बैलेंस कम होने के कारण ये एसिडिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और लंबे समय तक इनका असर रहता है, जिससे आपको एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्राइटिस या गट जैसी समस्या के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। पांचवा है दोस्तों, अगर आप मैदे से बनी हुई चीज़ें या मैदे से कुछ भी जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि जो मैदा होता है उसमें फाइबर ना के बराबर होता है, ये प्रोसेस्ड होता है। मैदे को जनरली आटा जो होता है उसको बहुत सारे केमिकल्स बनाकर प्रोसेस्ड किया जाता है। इसमें ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है मैदे में, जो कि हमारे बॉडी में हमारे जो स्टमक की लाइनिंग्स को ख़राब करते हैं और एसिडिटी को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। क्योंकि इसमें फाइबर्स ना के बराबर होता है। जब इसको बहुत ज़्यादा फाइन किया जाता है और जो गेहूँ होता है उसके ऊपर का छिलका निकालकर अंदर का जो ग्लूटेन पार्ट होता है उसको ही प्रोसेस किया जाता है, जिसके कारण इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा या प्री डायबिटिक आप हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी एसिडिटी को इंड्यूसिंग एजेंट होता है, एसिडिटी को इंड्यूस करता है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो काफ़ी कम होता है और इसमें फाइबर ना के बराबर होने से आपके गट में चिपक जाता है, यानी आंतों में चिपक जाता है। इसका बिल्कुल भी डाइजेशन प्रॉपर से हमारे स्टमक में नहीं होता, जिस कारण इस इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स के कारण ही आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम्स होती है मैदे को लेने से। इसलिए अगर आप मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि समोसे हैं या फिर जो नूडल्स हैं, मैगी है, इनको अगर आप खाते हैं तो आपको अगर ये समस्या है एसिड रिफ्लेक्स से एसिडिटी की प्रॉब्लम की, तो इनको बिल्कुल भी ना खाएं, इनको टोटली अवॉइड करें, क्योंकि ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके एसिड रिफ्लक्स के लिए। अब जान लेते हैं दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपकी एसिडिटी को कम कर सकती हैं। आपको इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। पहला है, अगर आप वाटर कंटेंट यानी पानी की मात्रा आपके शरीर में कम रहती है तो ये भी एसिडिटी का कारण हो सकता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पानी का जो बैलेंस है अपनी बॉडी में वो प्रॉपर मेंटेन करके रखें। आप दिन में 8 से 10 गिलास कम से कम पानी ज़रूर पिएँ, इससे आपकी एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों, इसके लिए आपको एक गुड बैक्टीरियल जो मीडिया होता है आपके पेट में उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। आप इसलिए जो फ्रेश कर्ड होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कर्ड आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो बेटर होता है। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे कि आपको इंडाइजेशन जब नहीं होता है, आपके प्रॉपर गट जो होता है मेंटेन होता है, उसमें बैक्टीरिया मेंटेन होते हैं, तो आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी कम हो जाती, क्योंकि आपका खाना उस समय पे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा होता है दोस्तों फाइबर रिच डाइट, यानी फाइबर रिच डाइट आप अपनी डाइट में जितना ज़्यादा ऐड करेंगे, जैसे जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, अगर आप इनका खाली पेट इस्तेमाल करते हैं या खाने के कुछ घंटे पहले सैलेड वगैरह आप खाते हैं, कच्चा सैलेड आप लेते हैं,
तो ये सभी जो है फाइबर रिच होते हैं। जब भी इनके ऊपर आप खाना खाते हैं तो खाना आपकी आंतों में चिपकता नहीं है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं आपके इंटेस्टाइन में बल्क का मीडिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपको एसिडिटी, हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके आप वेजिटेबल्स खाइए, यानी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करिए। आप वेजिटेबल्स पका कर खा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स है जैसे गाजर है या फिर बीट है, आप इनको या फिर जो खीरा होता है, ये सभी जो होते हैं वो एल्कलाइन मीडिया होते हैं। तो आप इनको लेंगे अगर खाने के पहले, तो भी आपको एसिडिटी या एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स होता है उसकी समस्या से आप बच सकते हैं। साथ में दोस्तों एसिडिटी के लिए कुछ खास फ्रूट होते हैं, जैसे केला आप लेंगे। केला भी जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसके कारण आपकी एसिडिटी को कम करता है। दूसरा जो नाशपाती होता है उसमें फाइबर से बहुत ज़्यादा रिच होता है, जिसके कारण आपके एसिडिटी को कम करता है। साथ ही इसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तीसरा जो एप्पल होता है, एप्पल में नेचुरली कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे जो मिनरल्स होते हैं जो कि अल्कलाइन नेचर के होते हैं, जिसके कारण आपको एसिडिटी या हार्टबर्न की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप एप्पल यानी सेव का भी खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है आप इसको सेंधा नमक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नारियल पानी होता है उसमें भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं और इसका जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन होता है। ये आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एसिडिटी को कम करता है। तो एसिडिटी के लिए ये जो मैंने सभी फ्रूट्स बताए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट डाइट को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो आपको एसिडिटी जो है वो कम होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको हार्टबर्न होता है या गर्ड की प्रॉब्लम है तो इसके लिए बेस्ट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने गर्ड की समस्या को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है दोस्तों एसाफोइटिडा मदर टिंचर। एसाफोइटिडा का जो सिम्टम होता है कि आपको स्टमक से लेकर गले तक ऐसा महसूस होता है कि कुछ जो आपने खाना खाया है वो वापस आ रहा है, यानी आपको इस तरह की अगर फीलिंग्स आती है, गर्ड में हार्टबर्न होता है, इसके साथ साथ आपको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ड्रॉप है। आप इस ड्रॉप को 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1/4 कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए। 1 से 1.5 महीने आप इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो गर्ड की समस्या, हार्टबर्न की प्रॉब्लम है और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम्स को कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इसको 1 से 1.5 महीने इस्तेमाल करके देखें, आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों निक्सोसिड टैबलेट्स। ये काफ़ी बेस्ट, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इनके एसिडिटी के केस में। हार्टबर्न या फिर जो डकारें आती हैं या आपको बहुत ज़्यादा गर्ड की प्रॉब्लम होती है, यानी खाना आपके गले में वापस आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्ट जीभ पर रखना है इसको और इसको चूसना है आपको। दिन में 3 बार या आप 2-2 गोली लीजिए। इसको भी आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक फॉलो करें। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे इंडाइजेशन हो, चाहे गर्ड हो या एसिड रिफ्लक्स हो, कोई भी समस्या आपकी होगी वो जड़ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।